उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरी हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का चैप्टर का नाम है हॉकी का जादूगर। बच्चों, इनकी कहानी है, ये हैं मेजर ध्यानचंद। ये बच्चों पहले सेना में थे, हमारी भारतीय सेना में थे, पर ये हॉकी भी बहुत अच्छा खेलते थे, इसलिए ये हॉकी के खिलाड़ी भी बन गए। तो इनकी कहानी पढ़ते हैं हम लोग, चलो। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। क्या बोला? दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया। क्या बोला? मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। कौन बोला? मेजर ध्यानचंद बोले। क्या बोले? तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। मतलब किसको बोले? जो प्लेयर उनको हॉकी स्टिक मारा था। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो बच्चों, जीवन में कोई भी काम बुरा या गलत नहीं करना आप लोग। कहानी आगे बढ़ते हैं। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मेरा जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। प्रयाग बच्चों जो अब नाम चेंज हो गया, इसका पुराना नाम इलाहाबाद था। बाद में हम झांसी जाकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल से काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या बोले थे मेजर ध्यानचंद? वो
सैनिक में तो भर्ती हो गए, जिसका नाम था फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, पर खेल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते हैं और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिली। सन 1936 ईस्वी में, मतलब 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरी हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो बच्चों देखे, इस सब पता चल गया होगा कि हॉकी का जादूगर इनको क्यों कहा जाता है। किनको? तो मेजर ध्यानचंद को। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा से यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक बच्चों जो ओलंपिक होता है, इंग्लिश में उसे गोल्ड मेडल कहते हैं। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये कौन कह रहे हैं बच्चों? ये मेजर ध्यानचंद बोल रहे हैं, जिन्होंने ये अपनी कविता, ये अपनी कहानी बताई है। तो बच्चों, मेजर ध्यानचंद के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो चलो मैं थोड़ी बातें मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो बच्चों, ये हैं मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म 19 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979, 34 वर्ष की उम्र में ये स्वर्गवास कर गए। ये हॉकी खेलते थे और इनके खेलने का स्थान फॉरवर्ड होता था और ये 1921 से 1956 ईस्वी तक भारतीय सेना में अपना सेवा दिए हैं। बच्चों, ये कुछ शब्दार्थ है। टीम का मतलब हुआ दल, टीम को दल भी बोलते हैं। छावनी, छावनी सैनिक का विश्राम स्थल है, जहाँ पर सैनिक विश्राम करते हैं उसको छावनी बोलते हैं। निखार, निखार मतलब चमक, चमक को निखार भी बोला जाता है। नौसिखिया, जो कुछ नहीं सीखा हो, मतलब नया नया सीख रहा हो, मतलब नया सीखने वाला जो भी आदमी है उसको नौसिखिया ही बोलते हैं। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बच्चों, प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? तो बच्चों, इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंध रखते थे, क्योंकि वे हॉकी खेलते थे, तो इसलिए मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंध रखते थे। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी क्यों मारी? इसका उत्तर है बच्चों, विपक्षी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती है। इतने में गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी दे मारी। इसका बच्चों उत्तर यह हुआ। तीसरा प्रश्न है, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया? मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि मेरी सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, लगन साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। 4 नंबर प्रश्न है,
दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा? इसका उत्तर है, चोट खाकर पुनः मैदान में लौटने के बाद ध्यानचंद ने एक के बाद 6 गोल विरोधी दल के गोल पोस्ट में दाग दिए। खेल की समाप्ति के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सुनकर अत्यंत शर्मिंदा हुआ। इसलिए बच्चों, गलत काम नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर यह होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, 5वां प्रश्न है, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? इसका उत्तर है 1936, मतलब बच्चों 1936 ईस्वी में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल को भारतीय हॉकी टीम के मेजर ध्यानचंद कप्तान बनाए गए। उस समय वह सेना में लॉन्स नायक थे। उस ओलंपिक खेल में भारत का हॉकी स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव मिला। उस सफलता का श्रेय लोगों ने ध्यानचंद के करिश्माई खेल को दिया और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो बच्चों, आगे का प्रश्न उत्तर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।